Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद ATV मॉर्निंग में। और मैं और मेरी टीम आपको खुश आमदीद कहते हैं शो में, और आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त दिन की दुआ करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में जहाँ और बहुत सारी खूबसूरती है ना, वहाँ एक खूबसूरती इस मौसम में होती है कि पूरी दुनिया के उन ठंडे इलाकों से अक्सर जो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं वो पाकिस्तान में आते हैं। लेकिन हम लोग इतने कोई जालिम लोग हैं कि हम उनको भी शिकार करने से नहीं बाज आते। और इन दिनों में ख़ास तौर पे बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं ना शिकार के, वो प्लान किए जाते हैं, क्योंकि कसीर तादाद में वो परिंदे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो मौजूद होते हैं, और वहाँ जाके बेदरेग उनका शिकार किया जाता है। मुझे समझ में ये नहीं आती कि जिस ज़माने में चलें नहीं अवेलेबल होता था पोल्ट्रीज़ और ये सारी प्रोडक्ट्स, तो चलें आप शिकार करते थे। अब जबकि इतनी कसीर तादाद में सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो सिर्फ अपने फ़न और एक्साइटमेंट के लिए इन परिंदों को, इन मासूम परिंदों को जो एक पनाह के लिए आते हैं हिजरत करके इतनी दूर से, उन्हें शिकार करना कोई अच्छी बात नहीं है। सो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ उन सब लोगों से जो कि इस तरह के प्लान्स रखते हैं, बनाते हैं, कि कोशिश करें कि ये जो हमारे यहाँ पनाह के लिए आते हैं परिंदे, उनको ये महफूज पनाहगाह हम रहने दें उनकी, और उन्हें तंग ना करें, उन्हें परेशान ना करें। अल्लाह ताला की हर एक चीज़, हर एक मखलूक, हर एक जो कुछ भी हो रहा होता है किसी के भी साथ, उसमें एक बड़ी हिकमत व दानाई होती है जिसका हमें नहीं पता। चूँकि बात हो रही है माइग्रेटरी बर्ड्स की, तो ये इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे भी आएगा, एक अमेरिकन गोल्डन प्लोवर। ये एक ऐसा बर्ड है, प्लोवर की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, इसको अमेरिकन गोल्डन भी कहते हैं। ये ज़ाहिर है अमेरिका में पाया जाता है। और गोल्डन प्लोवर जो है ये ट्रैवल करता है, ये भी एक माइग्रेटरी बर्ड है, और ये ट्रैवल करता है अलास्का से हवाई तक। और ये जो 4000 किलोमीटर का ये सफ़र है, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे हम दिखाएंगे भी, और ये 4000 किलोमीटर का सफ़र जो है ये इसके लिए बड़ी एनर्जी इसे दरकार होती है। ये एक जगह पे ब्रीड करता है, अपने मतलब बच्चे पैदा करता है इस मौसम में, जबकि वो वहाँ सर्दी की वजह से मूव करता है, फिर उसके बाद ये वापस आता है अपने उस मेन इलाके की तरफ, अलास्का जहाँ से बिलोंग करता है। दरमियान में सारा जो है ना इसको ट्रैवल करना होता है, कहीं रुक भी नहीं सकता, समंदर भी है, और ये तकरीबन 88,000 किलोमीटर का सफ़र है जो इसने तय करना होता है। इसके लिए इसे चाहिए होती है तकरीबन 88 ग्राम फ़ैट, ये जो कि इसने इसको मतलब ये सफ़र को कंटिन्यू करने के लिए इसे इतनी एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन जो इसका जिस्म है, ज़ाहिर आपने देखा छोटा सा बर्ड है, तो उसके अंदर जो जितनी फ़ैट होती है वो सिर्फ 70 kg होती है, तो बाकी तो इसके पास नहीं होती। लेकिन हर साल ये बर्ड जो है ये इतना लंबा सफ़र जो है ये कामयाबी से तय करता है, और अपना ये जो भी इसका टास्क है या लाइफ जर्नी ऐसे कंटिन्यू करता है। भला कैसे? ये जो इसके अंदर 70 ग्राम फ़ैट होती है, और इसे 88 ग्राम जो है वो चाहिए होती है। तो आपने देखा है कभी आपकी आसमान पे नज़र गई हो, ख़ास तौर पे फरवरी में जब पाकिस्तान से बर्ड्स जा रहे हो वापस, तो वी की शक्ल इनकी होती है जिसमें ये ट्रैवल कर रहे होते हैं, यानी आगे एक वो होता है और उसके बाद एक बर्ड के पास बिल्कुल पीछे ये सीधी एक लाइन में सफ़र करते हैं। आपको पता है इस फॉर्मेशन की वजह से होता ये है कि हवा की जो रेजिस्टेंस होती है, सामने वाले जो बर्ड्स हैं उनको वो होता है जो वी बनाए होते हैं, और जो उसके पीछे पीछे जो बर्ड्स होते हैं उनको हवा की रेजिस्टेंस उनके वजह से इतनी ज़्यादा नहीं होती। जब वो इतनी ज़्यादा नहीं होती तो ये अपनी एनर्जी कंजर्व करने में कामयाब हो जाते हैं, और तकरीबन 20-25% एनर्जी जो है ये अपनी बचा लेते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये वो जो इनके पास शॉर्ट होता है कि 88 ग्राम चाहिए, 70 ग्राम इनके पास फ्यूल मौजूद है इन टर्म्स ऑफ चिकनाई, और वो जो बाकी की कमी है वो इन्होंने, अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये हिकमत डाल दी है, दानाई डाल दी कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और इस तरह से सफ़र करने से ये ना सिर्फ ये कि कोई एक बर्ड, सारे के सारे जो हैं और अपनी फॉर्मेशन बदलते रहते हैं। कुछ टाइम के बाद जो है जो आगे वाले बर्ड्स हैं वो पीछे आ जाएंगे और पीछे वाले जो हैं वो आगे आ जाएंगे, ताकि जिनकी एनर्जी अब तक महफूज थी वो इस तरह से एक दूसरे के साथ देने की वजह से ये कामयाबी से अपना हिजरत का सफ़र मुकम्मल करते हैं, ब्रीड करते हैं, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं और अपनी ज़िंदगी के सफ़र को भी आगे बढ़ाते हैं। सो ज़िंदगी में मुझे इन चीज़ों से मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए कि ज़ाहिर है इंसान के सीखने के लिए ये सारी बातें हमें डिस्कवर होती हैं कि बाज़ औक़ात वक्त और हालात या कोई चीज़ हमें भी पीछे धकेल देती है ना। हमें लगता है कि हम फॉर्मेशन में कहीं बहुत पीछे हैं, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला को उस वक्त हमारी कोई एनर्जी कंजर्व करना मकसूद हो
और कुछ ऐसा हो जिससे हमें वो बचाना चाह रहा हो उस वक्त, तो वो हमें थोड़ा पीछे भी ले जाएगा। और दूसरा ये कि बाज़ औक़ात हो सकता है हमारे पास ज़ाहिरी असबाब व वसाइल ना हो किसी चीज़ के, सफ़र कठिन हो, मंजिल दुश्वार हो, रास्ते मुश्किल हों, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जब हम किसी के साथ मिलजुल कर चलते हैं तो जो एक दूसरे की खैर व बरकत है ना, ये जो इत्तफ़ाक़ में बरकत है हमने पढ़ा हुआ है, ये जो हम पढ़ते हैं कि कर भला सो हो भला, कि हम समझते हैं हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा हमारे साथ रहा होता है, हम अपने साथ खुद अच्छा कर रहे होते हैं, अपने लिए अच्छा होने के असबाब पैदा कर रहे होते हैं। सो इन बर्ड्स से हमें ज़िंदगी के बहुत सारे लेसन्स सीखने को मिलते हैं। ख़ास तौर पे गोल्डन प्लोवर की ये जो जिसे कहने के मिरेकुलस जर्नी है, जिसमें ये अपेरेंटली जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। सो अगर एक छोटा सा परिंदे को अल्लाह ताला ये हिकमत व दानाई दे सकता है, तो जिस मखलूक को उसने अशरफ बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसको तो इस तरह की बहुत सारी हिकमतों और दानाइयों से नवाजा होगा। ज़रूरत सिर्फ इस बात की होती है कि हम अपने आप को सबमिट करें और दूसरा हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें, और अगर कुछ वक्त हमें मुश्किल का सामना करना पड़े किसी दूसरे के लिए तो कर लें कि वक्त और हालात के बदलने में कोई देर नहीं लगती। और क्या पता एक दूसरे का हाथ थाम के और एक दूसरे के साथ चलने की वजह से हम सबको वो मंजिल मिल जाए जो हम सब हासिल करना चाहते हैं। सो एनीवे ऑल द बेस्ट। इससे मुझे ख्याल आया कि अभी पिछले ही दिनों अमेरिकन बर्ड्स का डे भी गुजरा है, तो हमारे यहाँ पर तो बर्ड्स बेचारों को पूछता भी कोई नहीं, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि कितनी हमारी ऐसी नस्लें हैं परिंदों की जो कि मादूम हो चुकी हैं, जो नायाब हो चुकी हैं, जो इस वक्त ख़तरे में हैं, जिनके लिए कि हमें कुछ करना है और हमें कुछ करना चाहिए, बजाय इसके कि हम चीलों कब्बों को खाने खिलाते रहें। हम क्यों नहीं अपने ऐसे खूबसूरत ब्रीड्स के परिंदे जो हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए छोटे छोटे कोई ऐसे खाने पीने की जगह रखते हैं जहाँ पे वो परिंदे आएँ, खूबसूरती अल्लाह ताला की और उसके जो नज़ारे हैं उसकी तख्लीक के वो हमें देखने को मिलें। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव अ वेरी गुड एंड ब्राइट डे। और आज का दिन हम कोशिश करेंगे म्यूज़िक से आपके दिन को एनर्जाइज़ कर दें और आप बहुत सा इंजॉय भी कर सकें। एंड फॉर दैट यूल हैव टू स्टे विद मी, क्योंकि इस वक्त मैं लूँगी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद होगी आपकी मेहमानों से मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।